गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुभ प्रभात सभी को। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ 5, जो कि एक कविता है। इसका शीर्षक है मीरा के पद, यानी कि मीराबाई के पद। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त के रूप में जानी जाती हैं। हम सब उन्हें बहुत प्रेम से याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय है। आज हम मीरा के जिन पदों को पढ़ने जा रहे हैं, उसमें उन पदों में मीराबाई ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना भक्ति भाव प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है, और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए मीराबाई ने किन किन कष्टों का सामना किया, मीराबाई को कौन कौन से कष्ट उठाने पड़े, मीराबाई के जीवन में क्या क्या उथल पुथल हुई, क्या क्या समस्याओं का सामना मीराबाई को अपने जीवन काल में करना पड़ा, किस प्रकार मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई, और मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कई पदों की रचना की। आज उन्हीं पदों में से 3 पद हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। चलिए पहले हम जान लेते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त के रूप में जानी जाती हैं। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता, जो कि जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दूधाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की मां का देहावसान हो गया। मीरा की मां का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनका लालन पोषण करने के लिए उनके दादा दूधाराव उन्हें मेड़ता ले गए। दूधाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ संपन्न हुआ। विवाह के तकरीबन 7 वर्ष के पश्चात ही मीराबाई के पति कुंवर भोजराज का देहावसान हो गया, उनका निधन हो गया। अब मीराबाई बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, और इस विरह के चलते मीराबाई मुड़ गई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की तरफ आकर्षण मीराबाई में बचपन से ही था। वे अपना, यानी कि मीराबाई अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं, यानी कि पारिवारिक पीड़ाओं, तकलीफों से व्याकुल होकर, व्यथित होकर, क्लेशित होकर विरक्त हुई मीरा पहले वृंदावन गई और बाद में द्वारिका चली गई, जहां, यानी कि द्वारिका में वे अपने जीवन के अंतिम समय तक रही। यह वही द्वारिका है जो हमारे गुजरात में है, बहुत नज़दीक है यहाँ से। अगर अवसर मिले तो आप अवश्य जाएं द्वारका घूमने के लिए, ये मेरा एक सुझाव है। चलिए आगे देख लेते हैं। यानी कि मीराबाई के पति का निधन होने के पश्चात उन्हें बहुत कठिनाइयों का, यातनाओं का सामना करना पड़ा, और फिर भोग विलास से दूर हुई मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कुछ इस प्रकार डूबी कि अपने जीवन के अंतिम समय तक वह भगवान श्री कृष्ण के
पास ही रहीं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ में ही उन्होंने अपना अंतिम समय बताया। हालांकि यहाँ पाठ में मीराबाई के निधन के बारे में बताया गया है। इनका निधन जो है 1563 में हुआ था और समाज में एक भ्रांति और है, वो भ्रांति है, सच्चाई है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कई लोगों के अपने अनन्य मत हैं, अपने अपने विचार हैं। तो उन्हीं विचारों में से माफ कीजिए, उन्हीं विचारों में से एक मत ये भी है कि मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम समय द्वारिका में बिताया। और ऐसा कहा जाता है मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख अपने जीवन के अंतिम समय में भी नृत्य करती रही। और लोगों का मत ये है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस मूर्ति से निकले और मीराबाई को अपने साथ ले गए। ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात कही नहीं जा सकती। बहरहाल मैंने आपको एक मत बता दिया। अब यहाँ से ये बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति थी, अनन्य भक्ति थी। और मीराबाई ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। मीरा द्वारा रचित मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरधर गोपाल, यानी गिरधर कहा जाता है गिरि को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गिरि पर्वत को धारण किया था, इसलिए उन्हें गिरधर की उपाधि दी गई। तो अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भाव धाराओं में बह चली। यहाँ संकलित पहले पद में 3 पद दिए गए हैं, उनमें से पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मीरा के द्वारा लिखे गए पद को, और आपके पाठ में संकलित पहले पद को पढ़ते हैं, उसके भावार्थ को समझते हैं, क्लिष्ट शब्दों को समझते हैं। मैं एक बार इन पदों को पढ़ता हूं, उसके बाद आपको इसका अर्थ बताता हूं। बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं है, साधारण भाषा है। फिर भी अगर कोई कठिन शब्द आता है, मैं अवश्य आपको उसका अर्थ बताने वाला हूं। चलिए तो शुरू करते हैं मीरा के पहले पद को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठे बैठे लोक इलाज कोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। दधि मथ घृत काढ़ लियो डारे दई छोई, राणा विष का प्याला भेजो पिया मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन नागी होई होई सो हुई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने समग्र संसार को देख लिया है, और कहती हैं मेरा इस संसार में कोई अपना है तो वह गिरधर गोपाल है, और दूसरा मेरा कोई सगा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यानी कि मीराबाई ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है, और भगवान श्री कृष्ण को ही वो अपना
समझती हैं, अपना मानती हैं, और संसार में उन्हें कोई अपना दिखाई नहीं देता। गिरधर गोपाल, गिरिधर यानी कि गिरि को धारण करने वाला। गिर क्या है? गिर एक पर्वत का नाम है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, जिसके चलते उन्हें गिरधर कहा गया। तो मीराबाई कहती हैं कि जिसने गिर यानी कि पर्वत को उठाया था, वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के अब आधार हैं। यानी कि मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मान लिया है, अपना आधार सुनिश्चित कर लिया है। और मीराबाई लिखती हैं कि दूसरों न कोई साधो सकल लोक जोई, और कहते हैं कि मैंने समग्र संसार सारा संसार छान मारा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं है। भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। छोड़ना, छोड़िया, यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है छोड़िया। छोड़िया यानी कि छोड़ दिया है, यानी कि त्याग दिया है। तो भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। अब मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए अपने भाई, अपने बंधु, सगे संबंधियों को सबका त्याग कर दिया है, और साधु संग बैठे बैठे लोक लाज खोई। साधु संतों के साथ बैठकर, साधु संतों के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। एक राज परिवार की रानी को साधु संतों के साथ बैठना, साधु संतों के साथ रहना शोभा नहीं देता, जिसके कारण उनके लिए कहा गया कि साधु संग बैठे बैठे लोक लाज कोई। लोक लाज क्या होती है? लोक लाज, लोक यानी कि संसार, और लाज यानी कि सांसारिक जो शर्म, हया जो होती है उसे लोक लाज कहा जाता है। अब इस बात की कल्पना तो आप कर ही सकते हैं कि हमारे समाज में स्त्री को घर की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घर की देवी कहा जाता है। और हमारे संसार में, हमारे समाज में स्त्री को सीमित कर दिया गया है। स्त्री बाहर साधु संतों के साथ उठना बैठना स्त्री के लिए अनुचित बताया है। तो जिस राज परिवार में मीराबाई का जन्म हुआ, मीराबाई का विवाह भी एक राज परिवार में हुआ, और विवाह के उपरांत उनका विवाह तकरीबन 1516 के आसपास में हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद उनके पति का स्वर्गवास हो गया। पति के स्वर्गवास के बाद मीराबाई ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। साधु संग बैठे बैठे लोक लाज कोई, भगत देख राजी हुई, जगत देख दोई। जगत देख रोई। अब मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई, बंधु और सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया, और साधु संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने लोक लज्जा का त्याग कर दिया, मैंने लोक लाज खो दी। सांसारिक व्यक्तियों को देखकर जगत भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। यानी कि जो सांसारिक व्यक्ति हैं, जिसे जगत कहा गया है, जगत देख राजी हुई। जगत का तात्पर्य है सांसारिक व्यक्तियों से, और भगत देख राजी हुई, और उस भगत का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से। ठीक है, चलिए। तो जगत को देखकर
मीराबाई रोती हैं और भगत को देखकर मीराबाई प्रसन्न होती हैं। तो वहीं उसके लिए कहा गया है कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। और मीराबाई इस पंक्ति में कहती हैं कि सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। अब ऐसा क्या है कि जो सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मीराबाई को रोना आता है, और ऐसा क्या है कि भगत को यानी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर मीराबाई को आनंद की अनुभूति होती है। कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। सांसारिक जो व्यक्ति हैं वह एक तरीके से भवसागर में फंसे हुए हैं। भवसागर वो किस प्रकार का है? इस भवसागर में लोगों के हृदय में कई प्रकार की भावनाएं हैं। जैसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कई प्रकार की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और महत्वाकांक्षाएं हमेशा असीमित होती हैं लोगों की। अब किसी को लोभ होता है, लोभ लालच होता है, किसी को अपने परिवार में यानी कि परिवार में प्रेम तो सबके साथ होता ही है, वो प्रेम यानी कि मोह। किसी को धन के प्रति आकर्षण होता है, किसी के अंदर बेईमानी, छल कपट जैसी बीमारियां भी होती हैं। तो इन सब के चलते सांसारिक जो व्यक्ति हैं उन्हें देखकर मीराबाई को दुख होता है, और भगत देख राजी हुई यानी कि भक्तों को देखकर उन्हें आनंद की प्राप्ति क्यों होती है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है, जिस प्रकार मीरा ने किया। अब जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, उस व्यक्ति के अंदर कोई सांसारिक विकार नहीं पाया जाएगा। उसके अंदर एक ही प्रकार की धुन होगी, एक ही प्रकार की सनक होगी, एक ही प्रकार की लगन होगी, वह होगी भगवान श्री कृष्ण को पाने की लगन। उसके अलावा कोई भी चेष्टा व्यक्ति के अंदर शेष नहीं रहती है। ऐसा भक्त के बारे में कहा जाता है। तो भक्तों और सांसारिक व्यक्तियों के मध्य जो अंतर है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। यही कारण है कि मीराबाई सांसारिक व्यक्तियों को देखकर, जगत को देखकर दुखी होती हैं, और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर आनंदित हो उठती हैं। असुवन, अगली पंक्ति है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। प्रेम बेल, प्रेम रूपी बेल, बेल यानी कि लता। आपने कुछ बेल यानी कुछ प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जो थोड़े बहुत ही सीमित नहीं रहते, बल्कि अगर उन्हें सपोर्ट मिलती है तो वो बहुत ऊंचे तक सपोर्ट के सहारे चढ़ते जाते हैं। पेड़ जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उन्हें बेल कहा गया है। असुवन यानी कि आंसुओं से, असुवन जल, सींच सींच प्रेम बेल बोई। और इसके लिए मीराबाई कहती हैं कि गिरधर गोपाल के विरह में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के विरह में, विरह क्या होता है? किसी व्यक्ति से प्रेम है और उससे अलग होने का जो भाव होता है उसे विरह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे विरह कहा जाता है। एक बार मैं आपको लिख देता हूं, विरह यहां लिख देता हूं मैं। ये भाव होता है किसी से अलग होने का जो भाव है। तो मीराबाई को भी ये भाव था,
तो उसी के लिए कहा गया कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। और मीराबाई कहती हैं कि गिरधर गोपाल के ब्रह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने अपनी इस प्रेम रूपी बेल को सींचा है। प्रेम रूपी बेल को, यानी कि मीराबाई के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम है उसको कैसे सींचा है? आंसुओं से मीराबाई ने सींच सींच कर बढ़ाया है। दधि मथि घृत काढ़ लियो डार दही छोई। दधि यानी कि दही, मथि मथना, जो मथनी होती है, दही को मथने का, यानी कि जो दही को मठा बनाने की जो प्रोसेस में जो लकड़ी का हो सकता है, किसी और का हो सकता है, जिसे मथनी कहते हैं। दही को मथने का औजार जो होता है उसे मथनी कहा जाता है। तो अब इसका उदाहरण क्यों दिया गया है? इसका उदाहरण दिया गया है, मीराबाई कहती कि जैसे दही को मथकर घी निकाल लेने के बाद मथनी को एक ओर रख दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। यहां समझने वाली बात एक ये है, उदाहरण दिया गया है, तुलना की गई। किसकी तुलना की गई है? मैं यहां लिख देता हूं। दही क्या बताया गया है? संसार। दही को क्या बताया गया है? दही को संसार बताया गया है। जिस प्रकार हम दही को मथनी से मथते हैं और मथनी के बाद, यानी कि दही को मथने के बाद उसमें जो घी निकलता है, दही को जब मथा जाता है, दही को मथने के पश्चात जो घी निकलता है उस घी को निकाल लिया जाता है, जो मक्खन निकलता है उसको निकाल लिया जाता है, और घी या मक्खन निकाल लेने के पश्चात मथनी को अलग रख दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार मीराबाई ने इस संसार, इस भवसागर का मंथन करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को पा लिया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व की तुलना घी से की गई है, यानी कि घी की तुलना भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व से की गई है। अब मीराबाई ने पूरे संसार को देख लिया, मीराबाई ने पूरे संसार को, पूरे भवसागर को मथा है, और भवसागर को मथने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्रित कर लिया है। और मथनी को जिस प्रकार अलग रख दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार भवसागर को मंथन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्रित कर लेने के पश्चात जो सांसारिकता है उसे किनारे रख दिया गया है, उसे किनारे रख दिया जाता है, उसे अलग छोड़ दिया जाता है। अब हम घी को मथते हैं तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? दही को मथते हैं तो दही को मथने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि उसमें से हम जो मक्खन निकालें और घी निकालें। ठीक इसी प्रकार मीराबाई का
इस संसार को मथने का एक ही कारण था, वह था भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को पा लेना। आगे मीराबाई के पद में लिखा गया है कि राणा विष का प्याला भेजो पिय मगन होई। राणा ने विष का प्याला भेजा, पिय मगन होई। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि राणा ने विष का प्याला क्यों भेजा? विष यानी कि जहर, पॉइजन। तो राणा ने मीराबाई के लिए विष का प्याला क्यों भेजा था? राणा ने विष का प्याला मीराबाई के लिए इस वजह से भेजा क्योंकि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कुछ इस प्रकार डूबी थी कि उन्होंने सारी लोक लाज खो दी थी। साधु संग बैठे बैठे लोक लाज खोई। तो साधु संतों के साथ बैठ बैठकर उन्होंने लोक लज्जा त्याग दी थी। किसी प्रकार की उन्हें शर्म हया नहीं रह गई थी। अब चूंकि एक राज परिवार है, राज परिवार की बधू अगर साधु संतों के साथ बैठती है तो यकीनन ये शोभा नहीं देता। अब जब मीराबाई साधु संतों के साथ बैठने लगी, मंदिरों में जाकर नृत्य करने लगी, एक राज परिवार के घराने से संबंध रखने के बावजूद मंदिरों में जाकर नृत्य करना, साधु संतों के साथ बैठना, उस राज परिवार को ये अच्छा नहीं लगा। राज परिवार के लिए ये शर्म की बात थी और इस शर्म से बचने के लिए उस राज परिवार के शर्म से बचने के लिए एक उपाय सोचा गया कि अगर मीराबाई को खत्म कर दिया जाए तो आगे जो बदनामी जो हो रही है वह खत्म हो जाएगी। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यानी कि न मीराबाई होंगी, न समाज में बार बार मीराबाई जाकर नृत्य करेंगी, न साधु संतों के साथ बैठेंगी और न ही हमारा अपमान होगा। तो उस अपमान से बचने के लिए मीराबाई को मारने का एक षड्यंत्र रचा गया, एक योजना बनाई गई। लेकिन आगे क्या होता है वो हम सब जानते हैं। तो राणा ने मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला भेजा। मीराबाई ने उस विष के प्याले को स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए उस विष के प्याले को मीराबाई मुस्कुराते मुस्कुराते पी। अब चूंकि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं मीराबाई, और मीराबाई ने इस विष के प्याले को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए उस विष को पी लिया। उसके उपरांत उस विष को पीने के बाद भी मीराबाई नहीं मरी। अब पूरे समाज में, संसार में ये बात फैल चुकी थी कि मीराबाई ने विष पी लिया और विष पीने के पश्चात भी मीराबाई नहीं मरी। इसी के लिए आगे पंक्ति में कहा गया है कि अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। एक बार पुनः पढ़ता हूं कि राणा विष का प्याला भेजो पिय मगन होई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। यानी कि मीराबाई के द्वारा विष का पीना, ये बात पूरे संसार में, पूरे समाज में फैल चुकी थी। और ये बात भी फैल चुकी थी कि भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई को बचा लिया, मीराबाई के प्राणों की रक्षा की। उस विष का असर मीराबाई के शरीर में नहीं होने दिया। मीरा राम लगन लागी होनी होई सो हुई। और अब तो मीराबाई को राम लगन लग गई है। मीराबाई कहती कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है। अब जो होना होगा वो होगा और जो होना होगा वो भी देखा जाएगा। अब तो भगवान श्री कृष्ण ही मेरा उद्धार करने वाले हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण ही मेरे
रक्षक हैं, मेरे कर्ता धर्ता हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं। तो यहाँ मीराबाई के द्वारा रचित पहले पद को हमने पढ़ा और पहले पद में मीरा के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और ज़्यादा बढ़ता गया, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती गई, आस्था बढ़ती गई और भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए किस प्रकार मीराबाई ने अपने सभी भाई बंधु सगे संबंधी रिश्तेदारों से नाता तोड़ लिया और किस प्रकार इस भवसागर को तर कर, इस भवसागर को मंथ कर मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को पा लिया। और हमने इस पद में ये भी जाना कि राणा ने मीराबाई को विष का प्याला भेजा, मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए विष को मुस्कुराते हुए ग्रहण भी किया और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्राणों की रक्षा भी की। और अब तो ये बात पूरे संसार में फैल गई है। मीराबाई ने कहा है कि अब तो मेरी भगवान श्री कृष्ण में लगन लग गई है, जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए सभी, आशा करता हूँ आपको ये पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। तो वीडियो के इस लेक्चर में हमने मीराबाई के बारे में जाना, यानी कि हमने मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ा और साथ में मीराबाई के द्वारा एक रचित एक पद के बारे में भी हमने जाना, उसको पढ़ा, उसके भावार्थ को हमने समझा। आगे के दो पद हम वीडियो के अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उनके भावार्थ को समझेंगे, क्लिष्ट शब्दों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे इस पाठ यानी पाठ 5 मीरा के पद का पहला पद सभी पढ़ेंगे, क्लिष्ट शब्दों को यानी कठिन शब्दों को याद कर लेंगे, भावार्थ को समझने के बाद पुनः प्रयास करेंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ आपकी शंका का प्रश्न का समाधान अवश्य दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ मैं मीरा के पहले पद को समाप्त करता हूँ। इस पाठ के अन्य दो पदों को पढ़ने के लिए वीडियो के आगे लेक्चर का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।